स्ट्रेट बाल तो सबको पसंद है। फ्रिजी हेयर तो किसी को भी पसंद नहीं आते। स्ट्रेट बाल कितने क्लासी और शाइनी लगते हैं। और बाल स्ट्रेट हैं तो आप ऑलवेज रेडी टू गो। स्ट्रेटनिंग पसंद है लेकिन इतना खर्च नहीं करना चाहते और बालों को डैमेज भी नहीं करना चाहते तो फिकर नॉट, मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स और इजी मेथड जो आपके बालों को बिना हार्म करे दे सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा लुक और एकदम ऐसा स्ट्रेटनिंग जो बिल्कुल लगे सैलून जैसा। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको स्ट्रेटनिंग करना बताऊंगी और जिससे कि आप इजी से अपने घर में स्ट्रेटनिंग कर सकें। तो देखिए स्ट्रेटनिंग के बाद मेरा लुक कैसे टर्न आउट होके आता है। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर पे हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे करें। बहुत ही इजी वे है हेयर स्ट्रेटनिंग करने का, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ स्किप भी मत करना बीच में। जब तक आप एंड तक पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि घर में आप हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपसे बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड हम स्ट्रेटनिंग के लिए सबसे पहले माइंड में यही आता है कि हम सैलून में जाए। सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हमारे पास वो बता देते हैं, आपके पास हेयर स्ट्रेटनिंग करा सकते हो, स्मूथनिंग करा सकते हो, आप केराटिन करा सकते हो, केराटिन। तो कुछ हमें पता नहीं लगता है क्या कराना है, तो जो भी हमारे माइंड में हमने सोचा होता है हम करा लेते हैं। तो एक बारी तो स्ट्रेटनिंग करा ली या स्मूथनिंग करा ली, उसमें 7-8 हज़ार जो भी वो बताते हैं तो वो दे देते हैं कि चलो वन टाइम में दे देते हैं। उसको कराने के बाद उसमें क्या होता है प्लस वो अपने प्रोडक्ट भी देते हैं, तो 3-4 हज़ार के आप वो प्रोडक्ट खरीदो। फिर प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं उनके, उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको मंथ में ना एक बार स्पा भी लेना है, क्योंकि नहीं तो ये ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, टैंगल्ड आ जाएंगे, तो स्पा भी लेना होता है। तो स्पा तो आपको पता है 1000 से 1500 रुपये का स्पा है, तो मतलब खर्चे पे खर्चा। तो और जो वो प्रोसेस करते हैं तो उसमें वो क्या यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं जो बालों का हमारा बॉन्ड होता है ना उसको वो ब्रेक करते हैं, और जिससे फिर वो उसमें वो अप्लाई करते हैं केमिकल और तब वो हमारी स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो काफ़ी उसमें भी टाइम लगता है उस प्रोसेस में और पैसा भी खर्च होता है और प्लस पैसे में पैसा लगता जाता है। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि घर में आप आराम से स्ट्रेटनिंग कैसे करें। बहुत ही ईजी वे है उसको करने का। तो जिनके भी कर्ली हेयर है तो कर्ली हेयर्स को कर दो बाय बाय और ईजीली करो आप घर में हेयर स्ट्रेटनिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बालों को अच्छे से वॉश कर लेना, कंडीशनर कर लेना। टैंगल्ड हेयर में कभी भी स्ट्रेटनिंग नहीं होती है, बाल सूखे होने चाहिए, गीले नहीं। और बालों को पार्टीशन करने के बाद हाफ सेक्शन को मैंने टाई कर लिया है और रेस्ट सेक्शन को मैं रीटेंगल करना है। और आपके अगर मेरे यहाँ पे बाल लंबे हैं तो इसीलिए मुझे ये प्रोसेस करना पड़ा। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब रेस्ट सेक्शन को मैं अच्छे से कॉम्ब करने के बाद छोटे छोटे सेक्शन आपको लेने हैं, उसको मैं अच्छे से टाई अप कर रही हूँ और क्लिप की हेल्प से उसको ऊपर टाई अप कर रही हूँ। फिर मैं थोड़ा सेक्शन और लूँगी, इसको भी मैंने छोटा सेक्शन, फिर इसको नॉट बनाना है और इसको क्लिप की हेल्प से टाई अप कर लेना है। अब जो मेरे पास बचेगा छोटा सा सेक्शन उसको अच्छे से कॉम्ब कर लेना है और सेकंड प्रोसेस हमने फॉलो करना है। सिर्फ 3 चीज़ें। फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। कोई भी एलोवेरा जेल आप यूज़ करते हो, इजीली मार्केट में मिल जाता है। मैं ये कर रही हूँ केसर चंदन का एलोवेरा जेल। तो फर्स्ट ये है, हमें सबसे पहले एलोवेरा जेल को अपने हाथों में लेना है, इसको अच्छे से अपने बालों की फुल लेंथ पे लगाना है। एलोवेरा लगाते समय कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छा सा अमाउंट आपको लेके उसको अच्छे से बालों में फुल अमाउंट से अच्छे से उसको ऊपर से लेके नीचे तक, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इस टाइप से उसको लगाते जाना है। अच्छे से इसको लगाना है क्योंकि नेचुरल है, कोई हार्मफुल नहीं होता और इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। हमको मॉइस्चर देता है। डायरेक्ट हेयर में लगाने से बाल डैमेज हो सकते हैं क्योंकि हम इतनी गर्म चीज़ अपने बालों में डायरेक्ट लगा रहे हैं जो कि नेचुरल है, इसीलिए हमें यूज़ करना है। सेकंड आपको चाहिए हेयर स्ट्रेटनर। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर। ये है मेरे पास स्ट्रेट एंड स्मूथ विद एक्स्ट्रा केयर एंड कंट्रोल। तो मैं ये वाला स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो आप इसके लिए अच्छा सा हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कीजिए जिसमें आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाए। अपने स्ट्रेटनर का फ्लैप ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे एक क्लिप सी है, उसको ओपन करने के बाद मैंने उसको जितना हाई हीट था उसका मैक्सिमम टेम्परेचर में मैंने गर्म कर लिया और अपने ईयर को बचाते हुए आपको फ्लैट आयरन करनी है। बालों को स्ट्रेट पकड़कर करना है, बहुत ही सिंपली वे है स्ट्रेट करने का, आसानी से आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं कॉम्ब को ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल यहाँ पे लंबे हैं, तो मैं
एक हाथ से कॉम एक हाथ से स्ट्रेटनर नहीं कर सकती। अगर आपके छोटे हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। और ये देखो कितने अच्छे यहाँ पे स्ट्रेट हो रहे हैं। और जब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक आपको स्ट्रेटनिंग करती रहनी है। फ्रेंड मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ घर में जो डायरेक्ट आयरन होती है वो अपने बालों में ना लगाएं। कई लोग प्रेस को डायरेक्ट यूज़ कर लें, तो प्लीज़ वो यूज़ ना करें, बिल्कुल बालों को डैमेज कर देता है, हार्म कर देता है, तो प्लीज़ उसका यूज़ ना करें। और जब तक आपको यहाँ पे अच्छा सा ना आपको रिजल्ट मिले तो आपको स्ट्रेट करते रहना है। पिन पॉइंट मिल जाता है तो देन आपको वहाँ पे उसको स्टॉप करके दूसरे सेक्शन को लेना है। फिर मैं अपने दूसरे सेक्शन में अच्छे से एलोवेरा लगा रही हूँ। एलोवेरा पार्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये काफ़ी यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड। यहाँ पे अच्छे से फिर उसको लगाने के बाद आपको देखो स्ट्रेट करना है, अच्छे से करते जाना है और हीट अप करके रखना है आपको अपनी उसको स्ट्रेटनर को। और मैंने 2 पार्ट्स में कर लिया, अब मेरा लास्ट यहाँ पे रह गया है। और फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अगर आप एलोवेरा यूज़ नहीं करना चाहते तो मार्केट में कई हीट प्रोटेक्शन स्प्रे हैं जो अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो एलोवेरा की जगह। तो ये स्प्रे फॉर्म में आते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सेफ़ है और एलोवेरा भी सेफ़ है। तो अच्छे से आपको करना है। तो देखो कितना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मुझे मिला है। तो उसी तरह अब मैं सेकंड हाफ पोर्शन में जा रही हूँ, तो वो भी मैंने टाई अप कर लेने हैं और छोटे छोटे सेक्शन से मुझे उसको स्टार्ट करना है। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि दोनों में कितना डिफरेंट है। और एक पार्ट को मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया, बाकियों को टाई अप करा हुआ है। शॉर्ट आपको लेने हैं, एलोवेरा के साथ ही करते जाने हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी। तो फाइनल आप देखिए कितना अच्छा लुक आया है यहाँ पे मेरा, और आप भी घर में ईजीली इसी तरीके से कर सकते हैं। थर्ड आप यूज़ करेंगे हेयर सीरम, कोई भी हेयर सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला कर रही हूँ, मेरा ये करंट फेवरेट है। हमें इस सीरम का यूज़ करना है। मार्केट में कई तरह के सीरम है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सीरम क्या करता है, हमारे को एक तो शाइनिंग प्रोवाइड करता है, उसके बाद मैनेजेबल हो जाते हैं। बिल्कुल आप देखो कि बिल्कुल टैंगल नहीं रहता, कोई भी ऐसे फ्रीजीनेस नहीं रहती हमारे बाल में। और सबसे मेन काम ये करता है, हमें हीट से प्रोटेक्ट करता है। गर्मियों में हम जब लगाते हैं तो यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। Say it like that. If I hate you, then find someone new, baby. But you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new, baby. But you know